बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज हम डिस्कस करेंगे पैडागोगी के इंपॉर्टेंट MCQs जो आपको FPSC, EST, SST, PPSC के तमाम लेक्चरार के पेपर में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड ज़्यादा शेयर करें। जनरल पैडागोगी एंड टीचिंग प्रिंसिपल्स, इस पोर्शन से हम डिस्कस कर रहे हैं अभी MCQs। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ पैडागोगी? तो पैडागोगी किस चीज़ की स्टडी है? टीचिंग मेथड की। द टीचिंग मेथड, द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड इज कॉल्ड पैडागोगी। व्हाट डज द वर्ड पैडागोगी लिटरली मीन? तो पैडागोगी का लिटरल मीनिंग क्या है? पैडागोगी का लिटरल मीनिंग है टू लीड द चाइल्ड। टू लीड द चाइल्ड इज द लिटरल मीनिंग ऑफ पैडागोगी। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर? सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क या सबसे इम्पॉर्टेंट काम एक टीचर का क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, कि वो ऑर्गेनाइज करे टीचिंग वर्क को। इन पैडागोगी व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर? पैडागोगी में कंप्यूटर को यूज़ करने का क्या पर्पज़ होता है? टू मोटिवेट, टू प्रोवाइड फीडबैक एंड इंटरेक्ट विद द लर्नर, ताकि हम मोटिवेट कर सकें, फीडबैक दे सकें और लर्नर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसोफर, what is teaching considered? According to famous philosopher, teaching is an art. Teaching एक art है। Success in retaining information is more likely when you use more part of your what brain. तो अगर आपने कोई चीज़ याद करनी है तो आपको उसमें कैसे फ़ायदा होगा? जब आप दिमाग के बहुत सारे हिस्सों को यूज़ करें। हाउ शुड टीचर्स प्रेजेंट न्यू इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स? तो टीचर जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे दें अपने स्टूडेंट्स को? तो इसका मेथड है, राइट मेथड है, क्लियर, इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेड टू व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। तो कैसे न्यू इन्फॉर्मेशन दें? पहले क्लियर इन्फॉर्मेशन दें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो, और बात वहाँ से शुरू करें जहाँ से स्टूडेंट्स को पता हो। मतलब बेसिक लेवल से आपने हाई लेवल पे लेके जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट इन एजुकेशन? ICT। अ टीचर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल ओनली इफ दे अंडरस्टैंड व्हाट वेल देयर सब्जेक्ट। तो एक टीचर जो है उसको सक्सेसफुल इज कंसिडर सक्सेसफुल, तब सक्सेसफुल कंसिडर किया जाता है कि ओनली इफ़ दे अंडरस्टूड व्हाट वेल देयर सब्जेक्ट। अगर उसको अपने सब्जेक्ट पर उबूर हासिल हो तभी जो है ना उसको एक अच्छा उस्ताद माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। एंड एजुकेशनल फ़िलासफ़ी एंड थ्योरीज से, एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज एंड थ्योरीज। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ प्रीनियलिज्म इन एजुकेशन? Curricula should focus on what is everlasting. According to progressivism, where does education come from? तो प्रोग्रेसिविज्म के मुताबिक एजुकेशन कहाँ से आई? द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के एक्सपीरियंस से आई। प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स चिल्ड्रन लर्न बेस्ट इन व्हाट टाइप ऑफ सेटिंग? अ कम्युनिटी। प्रोग्रेसिविज्म के मुताबिक एक चिल्ड्रन तभी अच्छी तरीके से सीखता है जब वो एक कम्युनिटी में हो, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर व्हाट? प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ के लिए। जॉन डेवी ने एक और अच्छी फ़िलासफ़ी दी हुई है कि लर्निंग बाय डूइंग। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी फ़िलासफ़ी है, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डेवी की। Which philosopher first mentioned the importance of play, sports in education? तो वो कौन से फिलोसफर हैं जिसने पहली दफ़ा जो है स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस बताई एजुकेशन में? तो दैट इज़ प्लाटो। Who wrote the book इमाइल और ऑन एजुकेशन? तो इमाइल या ऑन एजुकेशन रूसो ने लिखी है। इमाइल या ऑन एजुकेशन किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, पिगेट्स के स्टेजेस हैं, ये 4 स्टेजेस हैं पिगेट्स के। व्हाट इज़ द स्टडी कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स प्रोसेस लाइक
प्रोसेसेस लाइक रिमेंबरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ रिलेट करता है ये। अकॉर्डिंग टू पैगेट्स, एट व्हाट एज डज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाती है। किसमें? 7 ईयर्स की। एट व्हाट एज डज द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज स्टार्ट, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाती है। व्हेन डू चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल, तो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल कब डेवलप करते हैं? ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान। ड्यूरिंग विच स्टेजेस आर चिल्ड्रन यूजली ईगोसेंट्रिक, तो किस स्टेजेस के दौरान चिल्ड्रन जो है वो ईगोसेंट्रिक होते हैं? सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेजेस के दौरान जो है वो क्या होते हैं? तो चिल्ड्रन जो है वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ टीचिंग स्ट्रेटजी एंड क्लास मैनेजमेंट। इसमें हम टीचिंग स्ट्रेटजी और क्लास मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में टीचर का रोल महज एक फैसिलिटेटर की तरह का होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट टीचिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एक्टिंग आउट रोल्स फ्रॉम स्टोरीज और हिस्ट्रीज, ड्रामा, सिमुलेशन, प्ले। What is the term for a team activity used to summarize reading? Relay summary. What is the term for a team activity? Team activity होती है किसके लिए? के समराइज करें रीडिंग को, तो उसको क्या कहते हैं? रिले समरी कहते हैं। Which reading technique involves looking at material quickly for an overview? जब आप जल्दी जल्दी से किसी चीज़ का ओवरव्यू लेते हैं, ये रीडिंग टेक्निक क्या कहलाती है? स्किमिंग। What should be used to decrease minor inappropriate behavior in class? अगर आपकी क्लास में कोई छोटा सा माइनर सा inappropriate behavior करता है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। What is the primary duty of a teacher responsible to their children? जो प्राइमरी ड्यूटी टीचर की रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास इज मेनली ड्यू टू ड्यूटी ऑफ होम, तो जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो मेनली किसके इन्वायरमेंट जो क्लास की है वो मेनली ड्यू टू किसकी वजह से? द क्लास टीचर की वजह से है। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनिंग एंड नॉलेज के से पोर्शन से, तो What is reasoning from one or more statement to a logical certain conclusion? Deductive reasoning. ठीक है। What type of knowledge is known as independently of experience? A purer knowledge. The truth of the conclusion in an inductive argument is what? Probable. In deductive reasoning, the conclusion is what? Certain. फिर है नेक्स्ट, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।